आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड व दीगर स्कीमात के लिए दरख्वास्तें वसूल करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। कोलकाता रेप केस मामले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया शदीद गुस्से का इजहार। कहा कि बेटियों के खिलाफ जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में मुसलसल बारिश के बायस निजाम जिंदगी हुई दरहम बरहम। 24 घंटे में रियासत में औसत 94.20 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड। स्कूलों में लड़कियों के तहफ्फुज़ के हवाले से गाइडलाइन जारी करने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड व दीगर स्कीमात के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का अमल 17 सितंबर से शुरू किया जाएगा, जो 10 दिनों तक जारी रहेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना में रियासती हुकूमत की अवाम से मुलाकात और दरख्वास्तों की वसूली के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर से 10 यौम तक दरख्वास्तें वसूल की जाएगी और प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान रियासत में शहरियों से सफेद राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड के अलावा दीगर इस्तेमाल से इस्तेफादा के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में मुनक़िदा जायजा इजलास के दौरान महकमे सेहत और महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि 17 सितंबर से इन दरख्वास्तों की वसूली के इक़दाम करें और 10 यौम तक ये दरख्वास्तें वसूल की जाए। चीफ मिनिस्टर ने इस जायजा इजलास के दौरान दवाखाना उस्मानिया की गोशा महल स्टेडियम में तामीर के सिलसिले में रियासती हुकूमत के फैसले का भी जायजा लेते हुए दवाखाने की मुंतकिली और नई इमारत की तामीर के मुतालिक मनसूबाबंदी की ओहदेदारों को हिदायत दी। रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और ओहदेदारों की मौजूदगी में मुनक़िदा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को 17 सितंबर तक 27 सितंबर होने वाले इस 10 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान फील्ड लेवल सर्विस मुनक़िद करते हुए रियासत के तमाम शहरियों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की हिदायत दी और कहा हैदराबाद में हाइड्रा की तरफ से पुराने शहर में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम करने की मुहिम चलाई जा रही है। इस कार्रवाई में वंडलागुड़ा में वाक़े फातिमा अवैसी कॉलेज भी शामिल है, जिस पर AIMIM के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अकबर अवैसी ने सख्त अल्फाज में रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि चाहे मुझे गोली मार दो या मेरे ऊपर तलवार चलाओ, लेकिन गरीबों को तालीम देने से मत रोको। अकबर अवैसी ने कहा कि गरीबों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही 12 इमारतों की तामीर कराई गई है। हमारी गुजारिश है कि इसे मुनहदिम करके गरीब बच्चों की तालीम में रुकावट ना डाली जाए। जानकारी के मुताबिक हाइड्रा को अवैसी बरादरान से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक भी शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद हाइड्रा की तरफ से शहर भर के गैर कानूनी तामीरात के साथ साथ अवैसी बरादरान की इमारत को भी नामजद किया गया है। इसके बारे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ से शिकायत की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के बाशिंदों ने सोशल मीडिया एक्स पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को टैग करके सवाल किया। अवैसी बरादरान पर इल्जाम है कि उन्होंने हैदराबाद के बंडलागुड़ा सलाकम तालाब के ऊपर गैर कानूनी तौर पर तालीमी इदारे बनाए हैं। पूरा मामला जब रोशनी में आया तो इसके बाद AIMIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी और उनके भाई असदुद्दीन अवैसी ने बरहमी का इजहार किया। अकबर अवैसी ने कहा कि उन्होंने गरीबों को मुफ्त तालीम देने के लिए 12 इमारतें बनाई हैं। अकबर अवैसी ने कहा कि इसके पीछे सियासी साजिश है। उन्होंने कहा कि हमें परेशान करने वाले सोच रहे हैं कि शायद हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। उन्होंने वार्निंग दी कि इनके तालीमी इदारों में अगर तोड़ फोड़ की बात आई तो इनके कॉलेज के तुलबा फौज बनकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो मेरी कौम को, मेरी कौम के बच्चे, मेरी कौम के बच्चियों को मानने वाला बनाना चाहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, अपने काम के जरिए बता रहा हूं कि मेरी कौम मानने वाली नहीं, देने वाली थी, देने वाली है और देने वाली ही रहेगी। कभी हमने ताज दिया तो कभी हमने कुतुब मीनार दिया, तो कभी चार मीनार दिया, तो कभी हमने मक्का मस्जिद दी, तो कभी हमने लाल किला दिया, फिर गोलकुंडा दिया। तो आज भी हम वही
देने वालों के जानशीन है, मंगने वाले नहीं रहेंगे, देने वाले हैं। यही है, ये अजूम है ना, ये इरादा है। इससे बुलंद इमारतें बनाऊंगा, इतनी बुलंद बनाऊंगा कि कुतुब मीनार की बुलंदी भी शर्मा जाए, वैसे बुलंद इमारतों को बनाता रहूंगा। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा जुनून है। ऐसा कहां से आ रहा मुझे भी नहीं मालूम। अब लोगों को शिकायत रहती है, शिकवा रहता है, अरे बाबा इतना पैसा कहां से आ रहा है मेरे पास? अरे भाई मेरे से शिकायत क्यों? अल्लाह से शिकायत करना। अरे अल्लाह तू इस गुनहगार को क्यों दे रहा? हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे कि ऐसे ही माना से मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं तो सही है। मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना दो। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा दो। इससे कौम की भलाई होगी ना। कमिश्नर हाइड्रा की सिक्योरिटी में हुआ इजाफा रियासत भर में मौजूए बहस बने हुए। मजलिसी बल्दी अजीमतर हैदराबाद के शोबे हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ और इनके मकान को सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और कहा जा रहा है कि उन्हें और इनके खानदान को लाहक खतरात में होने वाले इजाफे के पेश नजर सिक्योरिटी में इजाफे का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि एवी रंगनाथ के मकान वाक़ई मधुरा नगर में पुलिस पैकेट तैनात करने के अलावा इनके सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद में इजाफा किया जा चुका है। बताया गया कि सरकर्दा सियासी कायदीन की जायदादों के इंहदाम और इनके फहरिस्त में शामिल जायदादों के मालिकीन के असर व रसूख को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने एवी रंगनाथ की सिक्योरिटी में इजाफे का फैसला किया। बताया जा रहा है कि अहम शख्सियत बिलखुसूस सियासतदानों की जायदादों को मुनहदिम करने की कार्रवाई के बाद कमिश्नर हाइड्रा के लिए मौजूदा हिफाजती इंतजामात में इजाफे का फैसला करते हुए उन्हें दीगर ओहदेदारों के मुकाबले ज्यादा सिक्योरिटी फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल केस पर द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा बयान। कहा कि अब बस बहुत हुआ, बेटियों पर जुल्म, बेटियों के खिलाफ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की असमत दर्दी और कत्ल केस पर द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बहुत मायूस और खौफजदा हूँ, बेटियों के खिलाफ जुल्म बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, खवातीन के खिलाफ मजालिम पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बहुत हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जब कोलकाता में तलबा, डॉक्टर और शहरी एहतजाज कर रहे थे तब भी मुजरिम दूसरी जगहों पर घात लगाए बैठे थे। कोलकाता में पेश आने वाले वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि खवातीन के खिलाफ इस तरह के मजालिम की किसी भी माशरे में इजाज़त नहीं दी जा सकती। माशरे को भी ईमानदार, मुनसिफाना और खुद शनास होना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अक्सर काबिल मजम्मत जहनियत वाले लोग खवातीन को कम इंसान, कम ताकतवर, कम काबिल, कम जहन के तौर पर देखते। उन्होंने कहा कि मुआशरा निर्भया के बाद पिछले 12 सालों में अनगिनत असमत दर्दी को भूल चुका है। ये इज्तिमाई भूलने की बीमारी ठीक नहीं है। तारीख का सामना करने से खौफजदा मुआशरा इज्तिमाई भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान तारीख का सामना करे। कोलकाता के आरजी कार्ग हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के कत्ल के मामले में आज बीजेपी पार्टी की जानिब से 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। बंद का आगाज सुबह 6 बजे से अमल में आया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बंद से किया इनकार। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन दफ्तर न पहुंचने पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। बंगाल के अलीपुर दवार में पुलिस एहतजाज करने वाले बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। बीजेपी ने नाबिया के मुजाहिरीन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल में आज 12 घंटे बंद की कॉल दी।
स्कूलों में लड़कियों के तहफ्फुज़ के हवाले से गाइडलाइंस पर अमल दरामद का मुतालबा। महाराष्ट्र में बालापुर वाक़े का हवाला देते हुए कल सुप्रीम कोर्ट में एक मुतालबा किया गया कि वो 2019 में महाराष्ट्र में बालापुर वाक़े का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुतालबा उठाया गया कि 2019 में वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से स्कूलों में लड़कियों की हिफाजत से मुताल्लिक़ बनाए गए रहनुमाना खतूत का नाफिज करे। जस्टिस बीवी नागरतना की सरबराही वाली बेंच के सामने NGO बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश होने वाले वकील SH पोलका ने कहा कि सिर्फ 5 रियासतों ने बनाए गए रहनुमा खतूत को नाफिज किया है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुछ रियासतों में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल जैसे वाक़यात सामने आए हैं। पोलका ने कहा कि इसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट को इन रियासतों को हिदायत देने के लिए जल्द ही समाअत करनी चाहिए जिन्होंने रहनुमाया खतूत पर अमल नहीं किया। अदालत ने इस पर 24 सितंबर को समाअत का हुक्म दिया। Palwa benjot. Palwa. Palwa benjai. आता उतरली पब्लिक. आता उतरली पब्लिक. उत्तर प्रदेश की काबीना ने मंगल को नई सोशल मीडिया पॉलिसी को दे दी मंजूरी, जिसके तहत मुल्क मुखालिफ मवाद पोस्ट करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत मुल्क मुखालिफ मवाद पोस्ट करना एक संगीन जुर्म है। उत्तर प्रदेश की काबीना ने मंगल को नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस नई पॉलिसी का मकसद फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मवाद को रेगुलेट करना है। ये पॉलिसी काबिल एतराज़ सोशल मीडिया मवाद से निपटने के लिए रहनुमाया उसूल मुतारुफ कराती है और कानूनी कार्रवाई भी करती है। नई पॉलिसी के तहत मुल्क मुखालिफ मवाद पोस्ट करना एक संगीन जुर्म है, जिसके संगीन नताइज बरामद होते हैं, जिसकी सजा 3 साल कैद से लेकर उम्र कैद तक है। इससे कबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट के सेक्शन 66E और 66F के तहत ऐसी कार्रवाइयों से निपटा जाता है। सरकारी बयान के मुताबिक फहश या हतक आमेज मवाद ऑनलाइन गर्दिश करने के नतीजे में मुजरिमाना हद तक इज्जत के इल्जामात लग सकते हैं। गुजरात में मुसलसल बारिश के बाइस मामलात जिंदगी हुई मफलूज। पीर से मंगल तक जबरदस्त बारिश हुई रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे में रियासत में औसत 92.20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश ने निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है, जहां पीर से मंगल तक जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में औसत 94.20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसमें कई ताल्लुकात में नुमाया बारिश हुई। शदीद बारिश के नतीजे में रियासत भर में कई बड़े आबी ज़खायर का एहतियात से इंतजाम किया जा रहा है। नर्मदा नदी पर वाक़ सरवर डैम में इस वक्त अपनी कुल सलाहियत 86.97% है, जिसमें 3,38,401 क्यूजिक की आमद और 3,85,269 क्यूजिक का अखराज है। दीगर डैम औसत से ज्यादा भरे हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता RGR हॉस्पिटल में हुए ट्रेनी डॉक्टर रेप केस के मामले पर आज बीजेपी की जानिब से बंगाल बंद का ऐलान करते हुए मुजाहरा करने वाले बीजेपी कारकुनों पर ममता पुलिस की जानिब से और गुंडों की जानिब से वहशियाना हमला किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी
अब एक को शदीद सदोकोप किया गया, जिसको जख्मी हालत में हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। उन्होंने मीडिया को इस हमले की तफसीलात बताई। अरुणाचल प्रदेश में चीन के सरहदी प्रतापी के मुकाम पर हिंदुस्तानी फौज की एक गाड़ी एक नहर में गिर गई। ये सिपाही फौज की मशरकी कमान के सिपाहियों को मुहाज पर ले जा रहे थे। इस हादसे में 3 फौजी हलाक हो गए। ये सिपाही फौज की मशरकी कमान को सिपाहियों के मुहाज पर ले जा रहे थे। इस हादसे में 3 फौजी जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 फौजी बुरी तरह जख्मी बताए गए। ईस्टर्न आर्मी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने इस हादसे में हवालदार निखत सिंह, इनके मुकेश कुमार और GDR आशुतोष की मौत का ऐलान किया। मौत की तस्दीक करते हुए गहरे दुख का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि फौज के तमाम रैंक अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी की लाइन में आला तरीन कुर्बानी देने वाले तीनों शहीदों के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया। हिंदुस्तानी फौज गमज़दा खानदानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। ये वाक़या मंगल को अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में पेश आया, जब फौजी एहलकारों को ले जाने वाली एक गाड़ी पहाड़ी सड़क से नहर में गिर गई। तमाम फौजी एहलकार हिंदुस्तानी फौज की मशरकी कमान का हिस्सा थे। ईटानगर के एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि 4 जख्मी फौजियों को मुकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां 4 फौजियों का इलाज जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड व दीगर स्कीमात के लिए दरख्वास्तें वसूल करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। कोलकाता रेप केस मामले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया शदीद गुस्से का इजहार। कहा कि बेटियों के खिलाफ जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में मुसलसल बारिश के बायस निज़ाम जिंदगी हुई दरहम बरहम। 24 घंटे में रियासत में औसत 54.20 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड। स्कूलों में लड़कियों के तहफ्फुज़ के हवाले से गाइडलाइन जारी करने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का मुतालबा। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।